यहाँ पे स्टार्ट ही झाइयों से करूँगी आज, क्योंकि बाकी चीज़ों पे तो मैं करती हूँ। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जिनको झाइयाँ और वो पहली बार आयुर्वेद में आए हैं? तो आप सोचिए कि आपने जिंदगी का आधा हिस्सा 10-12 साल सिर्फ दवाइयों पे निकाल दिया। अच्छा, 2 से 3 ना क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो वीडियोस में जनरली पूछे जाते हैं। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो आज झाइयों का इलाज करवाने आए हैं पिगमेंटेशन के लिए? आप फेथ रखिए, मेरी पूरी टीम है। देखिए, आज पेशेंट 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, पर पूरी टीम है जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करती है। वो मेडिसिन वो देंगे। यहाँ पे स्टार्ट ही झाइयों से करूंगी आज, क्योंकि बाकी चीजों पे तो मैं करती हूँ। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जिनको झाइयाँ और वो पहली बार आयुर्वेद में आए हैं? अच्छा, आप पहली बार आयुर्वेद में आए हो? इससे पहले कभी इलाज नहीं लिया? नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं ठीक है। अच्छा, आपने आयुर्वेद में आने का क्यों सोचा? मैम देखो, हमारे यहाँ शादी होती है, हर एक कपड़ा खिलता है। सिर्फ झाइयों की वजह से हम कितना भी मेकअप कर ले या कुछ भी कर ले, वो अलग से दिखाई देती हैं। उससे सबसे मेन हमारा चेहरा ही होता है, वही अच्छा नहीं लगता फिर। अच्छा, तो आपको कितने साल से झाइयाँ हैं? मैम ये डार्क सर्कल और ये अब ज्यादा बढ़ गए हैं, पहले थे पर कम थे। और कितने साल हो गए? अब मैं 31 साल की हो गई हूँ मैम। ठीक है, 10-12 साल से हैं। लेकिन आपने 10-12 साल से कभी कोई इलाज नहीं करवाया? कोई नहीं करवाया मैम। तो आपका मन क्यों किया कि आपको यहीं आना है? मैम ये मेरे यूट्यूब पे देखने हाँ अच्छा, जी, हम उससे। देख तो रहे मैंने इनको बोला था। हाँ जी ठीक है, इसलिए आप आए हो। जी। क्योंकि देखिए, जो झाइयाँ हैं ना, हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। मतलब इंसान, मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट यहाँ पे देखे हैं झाइयाँ और लाइकन प्लेनस को लेके। लाइकन प्लेनस भी झाइयों जैसी बीमारी है जिसमें कलर ही चेंज हो जाता है। मतलब वो मुझे आके बोलते कि मैम हम 5 साल से कहीं गए ही नहीं, हमने कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, ठीक है, हमने अपने घर जाना छोड़ दिया, ठीक है, सब चीज़ है। जैसे अब मैम का ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, 2 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं यहाँ पे। अभी मैं सुबह से और भी पेशेंट्स को मिल रही हूँ। अभी जैसे 1 मंथ कंप्लीट हुआ है ऑलमोस्ट ना, अभी 2nd मंथ का। तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो आपने कितने ट्रीटमेंट पिछले इतने सालों में करवाए थे? मेरी भी चल रही है 10-12 साल तो ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप सोचिए कि आपने जिंदगी का आधा हिस्सा 10-12 साल सिर्फ दवाइयों पे निकाल दिया। तो वो हमें कभी भी मतलब वो चीज़ हमें कभी भी कंफर्ट दे ही नहीं सकती। और ये रीज़न है कि जब हमने ये ट्रीटमेंट शुरू किया था, मुझे लोग बोलते हैं कि क्या गारंटी है, क्योंकि यहाँ जितने भी पेशेंट आए हैं ना, मतलब इसमें से 60% मैं ये सुनती हूँ क्या गारंटी है। देखिए, मुझे गारंटी तो लाइफ में खुद की भी नहीं पता कि आज मैं खड़ी हूँ, कल हूँ या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे आज बहुत बेहतर करना है ताकि कल और अच्छा हो। और जो भी पेशेंट यहाँ एंटर करता है ना, मेरा हमेशा ये रहा है, चाहे उसकी झाइयाँ हैं, चाहे उसको पीसीओडी है, कुछ भी है, वो परमानेंट उसकी ठीक हो। अच्छा, यहाँ कितने लोग बैठे जिनको हेयर फॉल होता है? मैं भी हाथ खड़ा कर देती हूँ क्योंकि जेन्युइनली होता है, बस किसी का कम किसी का ज़्यादा, है ना। अच्छा, कितने लोगों को ये लगता है कि शैम्पू से हेयर फॉल रुक जाता है? नहीं होता। अच्छा, बाल झड़ते क्यों हैं? अच्छा, आपको पता है बाल हमारे कैसे ग्रो करते हैं? हमारी जो हड्डियां हैं ना, उसका जो मल है वो हमारे बाल है। और आज के टाइम में 90% लोग ऐसे हैं जिनका विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है, और आप लोग देखना जिनका ये कम है सबके बाल झड़ेंगे। आज इतनी कम उम्र में बच्चे जो है वो गंजे होने लग गए, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं। बाल्डनेस का पैटर्न आ गया, क्यों? क्योंकि उनमें विटामिन डी, कैल्शियम, सब चीज़ों की डेफिशिएंसी हो गई और बॉडी में इतनी दिक्कतें आने लग गई। तो आप लोग ना, आप घर पे ट्राई करना। जो हम लोग सोचते हैं कि कैल्शियम की दूध ही सोर्स है, आप लोग ना काले तिल खा के देखना। जिनको भी हेयर फॉल है ना, अब से आज से आप लोग शुरू करना, गर्म भी नहीं करेंगे, सर्दियाँ चल रही है, बढ़िया मौसम है, आधा चम्मच काले तिल गुनगुने पानी के साथ ना दिन में 1 बार लेना है सबने। और विद इन मंथ आप देखना कि आपके शरीर में आपको फुर्तीलापन आएगा, आपके बालों का टेक्सचर इंप्रूव होगा और हेयर फॉल भी कम होगा। खाली पेट भी ले सकते हो, किसी भी टाइम ले सकते हो मैम, इसका कोई वो नहीं है कि आपको खाली पेट नहीं। आप देखो मैम, देखो वाइट डिस्चार्ज के लिए इलायची रहता है, ठीक है, आंवला रसायन है। अब अच्छा, आंवला कितने लोगों को लगता है कि खटाई होती है आंवले में? खट्टा होता है आंवला, है ना। जनरली ये एक वो कंसेप्शन, आंवला एक लौता ऐसा रसायन है, फ्रूट है, वेजिटेबल, जो जिसमें मानता है, जो पंच रस युक्त होता है। उसमें मधुर, अम्ल, लवण को छोड़ के कटु, तिक्त, कषाय,
5 रस होते हैं और वो हमारे शरीर के लिए रसायन है, अमृत है। मतलब जो इंसान सारी जिंदगी अगर आंवला भी खाएगा ना, उसकी झाइयाँ भी कम होंगी, हेयर फॉल भी रुकेगा, डार्क सर्कल भी कम होंगे, स्किन भी हेल्दी रहेगी, डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। आंवला देखो गर्मियों में मोस्टली अवेलेबल नहीं होता है, तो आप जो है आंवला को जब सीजन आता है तो उसको सुखा के पाउडर बना लो जो प्योर फॉर्म में है, फिर आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार आप लेते रहो वो। और आंवला इकलौता ऐसा है जिसे आप पूरा साल खा सकते हो। अच्छा 2 से 3 ना क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो वीडियोस में जनरली पूछे जाते हैं। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो आज झाइयों का इलाज करवाने आए हैं पिगमेंटेशन के लिए? अच्छा ठीक है, तो ये डाउट रहता होगा ना कि क्या ये सच में हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे, और ठीक होने के बाद क्या ये दोबारा तो नहीं होंगे? रहता है ना, ठीक है। अच्छा आप में से कितने लोगों ने ट्यूब लगा रखी हैं? आप नहीं लगाई, आपका तो मैं देख ही रही हूँ। देखो झाइयाँ, मैं आज यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस हॉस्पिटल में इकलौता ऐसा हॉस्पिटल मिलेगा जहाँ पे ये रूल है, जो है वो ओपन है। ये मेरा कैबिन है, अंदर डॉक्टर्स बैठे हैं, मैं वहाँ बैठी हूँ क्योंकि हर पेशेंट को इंटरेक्ट करना होता है, मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अंदर इंटरेक्ट करना। इसलिए पिछले 2 महीने से तो लिटरली मैंने जगह ही दरवाजे के पास कर ली है, क्योंकि हर पेशेंट से इंटरेक्ट करूं, उनकी जो क्वेरी है, क्योंकि आप लोग भरोसे के साथ आ रहे हो। अब झाइयों में क्या होता है ना, सब लोग पैसा बर्बाद कर चुके हैं और जब वो आते हैं ना तो बड़े सारे सवाल होते हैं। पर मैं यहाँ पे इस चीज़ की लिटरली गारंटी दे सकती हूँ कि जितनी आपके चेहरे की क्षमता है, 100%, 90%, 80, जितनी क्षमता उतना वो ठीक भी होगा और वो दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि चेहरा तो मैं दही से ही धुलवा रही हूँ, मालिश भी देसी घी से ही करवा रही हूँ, सिर्फ खाने की दवाई है, वो अंदर से मेलेनिन जो एक्चुअल उसका कारण है वो उसको जब खत्म कर देगा तो वो परमानेंट ठीक हो जाते हैं। हमारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हम 5-5, 6-6 साल बाद मिलते हैं, वो अपने घर से किसी को लाते हैं, मुझे याद नहीं होता पर बताते मैम हमने 5 साल पहले आपसे दवाई ली थी और हम ठीक है इसलिए हम किसी को लाए। तो इस लेवल पे काम करते हैं। तो आप इस चीज़ को टेंशन फ्री रहो। और अगर किसी मरीज में हमें 3 महीने में लगता है कि जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं आ रहा, हम वही मना कर देते हैं कि नहीं ठीक हो सकता, क्योंकि यार पैसा कमाना सबके लिए मुश्किल है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। हर इंसान मेहनत से कमाता है और मेहनत से खर्च करता है, तो मुझे कभी वो पैसा चाहिए ही नहीं जो चीज़ पे रिजल्ट ना हो। दूसरा जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि जब सर्दियों में ठंडी हवाएं चलती हैं या जैसे जब विंटर्स आती हैं तो और हम आपकी दवाई ले रहे हैं तो झाइयाँ और काली दिखने लगती है, तो क्या ये हम दवाई खा रहे हैं तो क्या इसकी वजह से झाइयाँ और बढ़ रही हैं हमारी? या कई बार ऐसा होता है कि 2 महीने में आपकी दवाई खाई तो जो पैचेस हैं वो लाइट हो गए, लेकिन तीसरे महीने में वो डार्क दिखने लगे। अब देखिए इसको ऐसे समझना जैसे हम घर में कुछ तल रहे हैं, कभी तेल गिर गया, कुछ निशान चले जाते हैं, कुछ परमानेंट रहते हैं। झाइयाँ भी सेम वही है। हमने क्या होता है केमिकल लगाए होते हैं, वो केमिकल अंदर जा जाके उसने जो मेलेनिन है जो काला कलर देता है उसको एक्टिव किया होता है और वो फोटो सेंसिटिव होता है, वो रेडिएशन के उसमें होता है। अब विंटर्स में क्या होता है, धुंध बहुत ज़्यादा होती है, रूखापन बहुत होता है, तो वो उससे रिएक्ट करके उसको डार्क करता है। लेकिन जब आप ठीक हो जाते हो परमानेंट, फिर वो कभी डार्क नहीं होगा। फिर वो चाहे सोरियासिस का केस है, मुझे नहीं पता वो मैम यहाँ बैठे हैं या नहीं, उनका आज 10th मंथ मैंने शुरू किया था, अभी मिलके गए थे वो मेरे से। सोरियासिस का केस है उनका, वो 14 साल से ऑलमोस्ट दवाइयाँ ले रहे थे और 14 साल में कोई ऐसी उनकी सर्दी नहीं निकली होगी जब उनका पूरा शरीर नहीं भरता था, और आज वो इतने खुश थे, पूरी बॉडी क्लीन हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये हमें पता चल जाता है कि बॉडी कैसे काम कर रही है। तो अब से अच्छा, अब इतना करने के बाद कितने लोग 100 साल जीना चाहते हैं? तो उम्मीद करूंगी कि जब मैं आपका नेक्स्ट सेमिनार लूंगी ना तो आप लोग मुझे कहोगे कि मैम 100 साल हम जीना चाहते हैं। आप फेथ रखिए, मेरी पूरी टीम है। देखिए आज पेशेंट 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, पर पूरी टीम है जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करती है। वो मेडिसिन वो देंगे जो मैंने प्रोवाइड की है। देखिए अगर मुझे बहुत बड़े लेवल पे लोगों को ठीक करना है ना तो मुझे अपनी ब्रांचेस बढ़ानी पड़ेंगी। ब्रांचेस इन द सेंस कि नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे। आज हमारे पास 6 डॉक्टर्स की टीम है, कल को हो सकता है 60 हों। तो अगर वहाँ पे 1000 लोग हैं, वो मेरे लिए पूरा दिन लगा लूँ, महीना, तब भी पॉसिबल नहीं होना। तो इसलिए आप भरोसा रखिए दवाई पे, आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। और मेरी वीडियोस फिर आप देखते रहो आराम से, और मैं सेमिनार करती रहूँगी, आप लोगों से मिलती रहूँगी। थैंक यू सो मच।